इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं एक पति की एक पत्नी के प्रेम की कह सकते हैं। हमारे साथ सतना जिले के बिरसिंहपुर तहसील के गुढ़वा गांव के पप्पू लाल साकेत हैं। पप्पू लाल साकेत की कहानी ये है कि ये मुंबई में रह कर के मजदूरी करते हैं और 9 जुलाई को इनकी पत्नी अपने गांव गुढ़वा से 4 बच्चों को लेकर के कहीं चली जाती है, गुम हो जाती है या कहीं चली जाती है, इनको कोई जानकारी नहीं मिलती। पप्पू का कहना है कि पत्नी ये कहती है कि मुझे बच्चों को लेकर के मौसी के यहाँ जा रही हूँ और मौसी के यहाँ ही मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी, मुझे यहाँ नहीं पढ़ाना। स्कूल से टीसी कटवाती है सभी बच्चों की और टीसी कटवा करके वो मौसी के यहाँ जाने का बहाना बनाती है और चली जाती है घर से। पप्पू को पता चलता है, पप्पू से फ़ोन में बातचीत होती है। इसके बाद जब सतना पहुंचती है और पप्पू से बात होती है तो ये कहना होता है कि ट्रेन लेट है और ट्रेन जैसे ही आएगी मैं उसमें बैठ करके चली जाऊंगी। पप्पू का कहना है कि कुछ देर बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और उस दिन के बाद ना तो उसका फ़ोन लगा, ना ही उसका कहीं अता पता चला। पप्पू थाना सभापुर में रिपोर्ट करते हैं। थाना सभापुर पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लेती है और गुमशुदगी के बाद उसकी जाँच कर रही है। पप्पू का कहना है कि जिस तरीके से पुलिस को जाँच करना चाहिए उस तरीके से अभी तक जाँच नहीं की, क्योंकि कई दिन हो गए पत्नी का और बच्चों का कहीं पता नहीं चला। आखिर लोग वो कहाँ गए, उनको कौन ले गया, किस हालात में होंगे, कोई कहानी अभी तक पता नहीं चली। पप्पू एसपी ऑफिस में भी रिपोर्ट करते हैं, वहाँ भी आवेदन देते हैं और एसपी ऑफिस में जा कर के एक लिखित लेटर लिख करके अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए पुलिस से मदद मांगते हैं। हमारे साथ पप्पू लाल साकेत हैं, हम उनसे पूछेंगे कि क्या कहानी है पूरी। पप्पू, वही क्या कहानी है पूरी, आप एक बार उसको विस्तार से बताइए। सर जो है तो मैं बॉम्बे में रहता था। करीब बॉम्बे में मैं पहले तो खेती किसानी का काम किया। फिर खेती किसानी काम करने के बाद में फिर मैंने सोचा कि बच्चे लोग जो है तो पढ़ने लिखने लायक हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, अब इनको बाहर कहीं जाया जाए, कमाया जाए। ठीक बात है। अच्छा सर, मैं पिछले वर्ष चला गया। तो पिछले वर्ष तो मान लीजिए कि सब कुछ ठीक ठाक था। 2022 का मामला जो था सब बढ़िया था। अब मैं वहाँ से करीब मार्च में आया, 14 मार्च को बॉम्बे से चढ़ा। अच्छा। और फिर इधर आया तो राई वही सरसों मेरा कटा हुआ था, मतलब जो है तो लगा हुआ था। तो मैंने कहा क्या यार, तुमने जब बारिश हो रही, आंधी तूफान चला तो कटा ही नहीं रही हो। तो बोलिए बच्चे लोग थे इसलिए नहीं मैंने कटाया। मैंने कहा चल मैं आ गया हूँ तो कटाता हूँ। आई वही सरसों से कटाया, सब कुछ हुआ। इसके बाद में काफ़ी दिन तक वहाँ मतलब 1.5-2 महीना रुका। अब मैं जो है सर मैं 25 मई को बॉम्बे जा रहा हूँ। ठीक है, बॉम्बे में गया। 25 तारीख को बॉम्बे गया, 26 तारीख को रेस्ट लिया, 27 तारीख को अपनी ड्यूटी में ज्वाइन हो गया। होटल, छोटी मोटी एक होटल है, उसमें वेटर का काम मैं करता हूँ। इसके बाद में हम लोग फ़ोन तो बड़ा वाला 4GB का मोबाइल मेरे बेटे ने दे दिया था, तो ले रखी थी। उससे बातचीत होती थी, मेरे से बच्चों से वीडियो कॉलिंग में बात हुआ करती थी। अब मैं कभी भी उससे पूछता था पत्नी से कि मतलब तुम्हारा इतना फ़ोन कहाँ व्यस्त रहता है। अच्छा। तो उसने बोला ये मौसी का है, मौसी की लड़की का है, हम अपने भाइयों से बात करती। मेरे को वो बरगला देती थी। मैंने इनको भी कोई चीज़ को मतलब शक नहीं किया। शक न करने के कारण इसके बाद में मैं उसको पैसा डाला। पैसा पहले मैं 3500 रुपये डाला, इसके बाद में फिर 2000 2 बार डाला, फिर अभी लास्ट में पैसा उसको डाला खाते में। अब ये कहने लगी पत्नी कि हमको यहाँ प्राइवेट में पढ़ाना है। अच्छा। तो मैंने उसको बोला तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो मैं नवंबर दिसंबर में तुम्हारा जो है तबीयत मतलब ऑपरेशन करवाऊँगा, ब्लड मतलब बच्चेदानी निकलवाऊँगा। इसके बाद में जो है तो इसके बाद में जो है तो तुम्हारा मैं इलाज करा, इसके बाद में अगले वर्ष से जो है तो मैं तुम्हारा जो है दवा ववा करा दूंगा और फिर तुम्हें ले चलूँगा। हाँ,
इसके बाद वो बोली नहीं, इस साल मैं बच्चों को प्राइवेट पढ़ाओगे तो ठीक है, नहीं तो मैं मौसी के यहाँ जा कर के नाम लिखा के पढ़ाऊँगा, मैं यहाँ गुड़बा में नहीं रहूँगी। ये मेरे से बोली फ़ोन में। मैंने कहा ऐसा मत कर, टीसू सी बच्चे के 6 महीना मत निकाल। वो बोली नहीं मैं कहा ठीक है भाई तेरी इच्छा है। उसने क्या किया कि वो जा कर के टीसी कटाया। अच्छा, टीसी कहाँ कटाने पढ़ते थे बच्चे, किसी स्कूल में? एक 5वीं पढ़ता था, वो सप्लीमेंट्री हो गया था। अच्छा, उसका टीसी भी नहीं लिया, टीसी ले लिया है, उसका अनुसूची भी नहीं लिया। कौन से स्कूल में पढ़ते थे बच्चे? ये अपने गुड़बा स्कूल। गुड़बा अच्छा, स्कूल में, शासकीय में, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय गुड़बा, वहाँ पढ़ती थी। इसके बाद में सर ये जो अश्विन है वो पहली क्लास पढ़ता था, वो दूसरी में आ गया। अच्छा, तो वो जो है उसका भी टीसी ले लिया। बोला उसको मैं पहली में पढ़ाऊंगी, ये है वो है, लड़की को पढ़ाऊंगी, लड़की का नाम रीतिका है। तो वो बोला रीतिका को भी नाम लिखाऊंगी प्राइवेट में, ये है वो। मैं कहूँ वहाँ पर मैं उसी कुल मिला के पत्नी के साथ आपके 4 बच्चे हैं? जी सर। कौन कितने साल के हैं? कौन बच्चा कितने साल? बड़ा वाला लड़का जो 5वीं पढ़ता था, वो लड़का जो है तो 10-11 साल के आसपास। क्या नाम है उसका? उसका प्रज्ञान कुमार साकेत नाम। ठीक है। फिर सेकंड वाला है उसका अश्विन कुमार साकेत उर्फ लली हम लोग बोलते थे लोलार में। फिर इसके बाद लड़की है। अच्छा, उसका लड़की का साल की होगी लड़की? लड़की है 4, 4.5, 5, 5वीं में लग गई है। अच्छा, 5 साल की लड़की है। अभी वो पढ़ती नहीं थी? अभी वो नहीं पढ़ती थी। हाँ। और वो 3 साल का ऋतिक है। तो मतलब छोटा वाला बच्चा है तो वो 3 साल का है। तो हाँ, अब इसके बाद में सर वो नहीं मानी मेरी बात को। जब मेरी बात को नहीं मानी, मैंने कहा, फिर मेरी माँ भी मेरे को बोला कि ये क्या है, उसके घर द्वार नहीं है, कहाँ ले जाके पढ़ाएगी लिखाएगी, ये है वो है। मेरा चाचा भी ऐसे बोला। मैं कहा देखो ऐसा है, वो बोल रही कि न भूसा है घर के में, न चारा है, न कुछ भी है, तो लोग गाली वाली देंगे, गया गाय वाय घर में है तो मैं जाऊँगी। मैंने कहा अरे बड़ी मुसीबत की बात है भाई, मत पढ़ा, मैं आगे साल से प्राइवेट में लड़कों को पढ़ाऊँगा। इसके बाद वो नहीं मानी, किसी की बात उसने नहीं मानी। उसने आखिरकार टीसी कटा लिया, मास्टर ने टीसी काट दिया। अच्छा, टीसी काटने के बाद वो उसको मैं बोला कि वो बोली कि मैं ये तारीख को जाऊंगी। तो मैंने कहा तेरी मर्जी, तारीख को जाके 2 तारीख अब तो टीसी तो कटा ही लिए। मैं उसको मना किया कि मतलब टीसी उसी बिल्कुल मत कटा, वो नहीं मानी। फिर वो 9 तारीख को संडे के दिन वो मेरे को बोली कि मैं सतना जाऊंगी, सतना से जो है तो मैं वहाँ दवा लूँगी, दवा लेने के बाद में शटल में बैठ करके फिर मैं मौसी के यहाँ मझगमा उतर जाऊँगी। मौसी रहती है मझगमा में। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है। अब इतना कै बजे, 6 बजे मेरे से बात होती। मैं जहाँ ड्यूटी करता हूँ तो मेरी ड्यूटी है सुबह 8 बजे से लेकर के 3 बजे तक ड्यूटी करता हूँ। उसके बाद मैं ब्रेक में आता हूँ। ब्रेक में के बाद मैं 8 बजे रात को चला जाता हूँ। इसके बाद में मैं जब 6 बजे उसको सुबह ड्यूटी के टाइम पे मैं जब उठा तो उससे फ़ोन लगाया। मैंने कहा भाई किधर हो तुम? तो बोलती है मैं सतना रेलवे स्टेशन पे हूँ। अब सतना रेलवे स्टेशन में है या नहीं वो मेरे से फ़ोन में बताया। हाँ, फ़ोन में। फिर इसके बाद आप रेलवे स्टेशन की जब वो बात की आपसे, तो आपको रेलवे की आवाज़ नहीं सुनाई दी? ऐसा नहीं लगा कि वास्तव में रेलवे स्टेशन में ही है? घड़र घड़र की आवाज़ आ रही थी। अच्छा, ऐसा लगा कि रेलवे ऐसे? हाँ, लगा कि घड़र घड़र की आवाज़ आ रही। ठीक है। इसके बाद में सर मैं जब फ़ोन लगाया 6 बजे तो बोली शटल लेट है। मैंने कहा 4 बजे शटल आ जाती है। तो 6 बज रहा है। बोला नहीं शटल लेट है। मैंने कहा ठीक है कोई बात। इसके बाद में अपने मैं ड्यूटी चला गया। ड्यूटी में तो जानते हो कोई टाइम नहीं मिलता, फ़ोन ऑन करने के लिए सब स्विच ऑफ करके वहाँ तब ग्राहकों को देखना पड़ता है। ठीक बात है। इसके बाद में मैं जो है फ़ोन को बंद कर दिया। फिर मैं 11:30-12 के आसपास खाली हुआ। जब खाली हुआ फिर मैंने एक बार फ़ोन लगाया रात को 12 बजे रात। अच्छा, वहाँ तो हम 2 बजे तक 3 बजे तक जागते रहते, होटल का काम है। अच्छा, जब मैं वहाँ पर लगाया तो उसका फ़ोन बंद बताया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बैटरी वैटरी नहीं होगी, क्या है ये सब सोच के दिमाग में बंद कर दिया। मैं सो गया। फिर जब सुबह मेरी ड्यूटी होती है 8 बजे की, फिर मैं फ़ोन लगाया 10 बजे के 8-9 बजे के बाद मौसी को फ़ोन लगाया, मझगामा वाली मौसी को। तो मौसी ने बताया बेटा यहाँ नहीं आई बेटी हमारी। मैंने कहा क्या बात कर रहे? उसने बोला कि मैं टीसी कटा करके मैं मझगामा में पढ़ाऊँगी लड़कों को, और 4 लड़का लेकर के ये कहाँ गई होगी। उधर से मैं सारे रिश्तेदारों को फ़ोन लगाना चालू कर दिया। वो कहीं भी पता उसका नहीं चला। जब नहीं चला
मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, घटना हो गई, मेरी बेबी जो है बच्चे के लेकर के कहाँ चली गई, उसका कोई रहता पता नहीं चल रहा सर, मैं जा रहा हूँ गाँव। मैं वहाँ से अपना 11 तारीख को चला बॉम्बे से, 12 को उतरा, 12 को गया तो अपने मौसी उसी भी गया, मौसी सास को वहाँ पता किया। अब इसके बाद में 13 तारीख को इधर उधर नाथ रिश्तेदारों में मुँह पूछा पाछा, फिर इसके बाद में थाना आया सभापुर, थाना सभापुर में आकर के मैंने रिपोर्ट लिखाया गुमशुदा की कि भाई ये 33 साल के बच्चे हैं, 33 साल के ये लड़की औरत है, ये जो है तो मतलब कितनी उम्र होगी अभी आपकी औरत की? मेरी औरत की उम्र 35-36 के आसपास है। हाँ, फिर वो आधार कार्ड के साथ। ठीक है, फिर रिपोर्ट किया आप? मैंने सर रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद में वहाँ पर मेरे से सब वो डॉक्यूमेंट जितना है मांगे हैं मैंने दे दिया, फ़ोटो दे दिया, और इसका जो है जितना उसकी नकल आधार हो गया, आधार कार्ड वगैरह जो भी है, तो अपना ये बड़ा वाले लड़के को आधार कार्ड मिला है, बच्चों का आधार कार्ड वो स्वयं औरत लेकर रखी, छोटे वाले बच्चे को और माजिद सेकंड वाले लड़के को, और ये लड़की का भी आधार कार्ड उसने ले रखा है, और अपना पासबुक भी ले रखा है, आधार कार्ड भी ले रखा है, सब ले रखा है। अब सर अब मैं परेशान तो है ही हूँ, जान ही रहे हो आप। अब मेरे को अनुरोध है कि निवेदन करता हूँ कि सभी लोग मतलब जो कोई मेरी लाइफ को देखता होगा, तो मैं उन लोगों से नम्र निवेदन करके कहता हूँ कि मेरे बच्चे वापस आ जाए, बच्चे भी बिजली भी मिल जाए, मेरा ये सबसे नम्र निवेदन करता हूँ। पप्पू भाई एक बात और मैं आपसे पूछूंगा। जी बोलिए। ये साधना जो आपकी पत्नी है ना, क्या लगता है कहाँ होंगी अभी, किस कंडीशन में होंगी, कहाँ लेके जा सकती हैं बच्चों को, क्यों उनने ऐसा किया आपके साथ, क्या लगता है आपको? अब सर देखिए ऐसा है कि मैं तो बाहर रहता था, मैं उसके खाते में सभी पैसे डालता था। अच्छा, लगातार आप हर महीने पैसे भेज देते थे? वो कभी भी मांगती थी बच्चों के लिए, परेशानियों के लिए, सब चीज़ें, तो मैं पैसे देता था। अच्छा, एक बात और सामने आई है कि आपकी पत्नी जो है किसी खाते में, जो आपने शायद बैंक से पता किया है, जहाँ से भी पता किया है, किसी को पैसे भेजने का भी काम करती थी, ऐसा भी सुनने को मिला, इसकी क्या कहानी? अब मैं क्या बताऊं सर, मैं कुछ नहीं जानता। किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है उसमें, ऐसा आप कह रहे थे? नहीं, मैं अब किसी को क्या कैसे जान जाऊं, बताइए सर। क्या लगता है किससे बात करती थी, मतलब फोन आप अभी जैसे अभी देखिए मेरा मात ये है, शंका ये खा जा रही है मेरे को कि ये फ़ोन करती थी, इसका जब भी कभी भी फ़ोन लगाता था इसका व्यस्त रहता था, और ये मेरे को बरगला देती थी कि मतलब मेरा भाई का है, इसका उसका, कभी भी मार्केट तो इसका डेली कहाँ आना था, बैग लेती थी, मोबाइल लेती थी, बाजार डेली आती, बिना काम के बाजार, बिना काम को बाजार आती थी, और बिना काम के बाजार से मैं पूछता था कि क्या है, क्या कमी है, तो वो बोलती थी मैं ये चीज़ लड़के को दवाई कराने के यार लेके आई हूँ, ये लेके आई हूँ, ये सब सारी बातें जो है मेरे को बरगला देती थी। घर में कौन कौन रहता था आपके? घर में मेरे मम्मी रहती थी, और मेरा भाई जो है तो बॉम्बे में चला गया था। अच्छा। तो उस दिन जिस दिन मैं आया हूँ उसकी तबीयत खराब हो गई, छोटा वाला भाई, तो वो भी मेरे साथ में ही आया है। हाँ जी। कुल मिलाकर के घर में आपकी केवल माता जी रहती? माँ थी और भैया मेरी थी, तो वो दूसरे घर में थी, यहाँ पे नहीं थी, इसका अलग घर बनाओ। अपने घर में आप अलग थे? वो उसका पूरा मल्क माना था सर, उसका घर का पूरा, उसको मैंने पूरा जिम्मेदारी दे रखी थी। तो क्या लगता है, ऐसा हो सकता है क्या कि वो किसी से बात करती रही होंगी लगातार, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसी के साथ कहीं जाने की स्थितियां बन गई हो, या वो व्यक्ति हाँ हो सकता है ले गया हो सकता है कि जिससे बात करते होगा वही ले गया होगा, और कहीं ले जा कर के उसको बेच दे, बच्चों को बेच दे, हैं? बिल्कुल। किडनैप किया हो, बच्चों को खतरा है। मतलब अब लगातार ये शंकाएं निश्चित तौर पे बनती है कि किस शंका तो है सर, शंका तो है। अब अभी सबसे बड़ी बात क्या, शंका तो में यही खा रही है कि वो ले जाके लड़के बच्चों को कहीं गुम कर दे, कहीं बेच दे, साथ में औरत भी कुछ भी करवा सकती, जो वो इतना जो है इतना आराम, उतना सुख हो करके, इसके बावजूद उसने नहीं माना मेरी बातों को, मतलब मेरे आंखों में धूल झोंका, आंखों में धूल झोंक करके उसने निकला, हमारी उसके बीच में कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई बातचीत। अब ये बताइए कि सर मैं बाहर रहता हूँ, तो मैं बाहर से मैं इसको क्या गाली बकूंगा, क्या उसको उल्टा सीधा बोलूँगा, उसको ही समझाता था। कभी लड़ाई नहीं हुई? कभी नहीं लड़ाई हुई। अच्छा, कितने साल शादी हुए हो गए आपके, कितने साल से आपके? मेरे 2011 में सर शादी हुई थी, 2011 में मेरी शादी हुई थी, और 2011 में शादी होने के बाद में 2013 में मेरा बड़ा वाला बेटा प्रज्ञान पैदा हुआ। इसके बाद में फिर लड़के होते गए, एक खंडित हो गया लड़का,
नसा गया कुल था मिला के 12 साल के आपके साथ वो हाँ, रही, ये है ना? 4 बच्चे हुए जी सर। 12 साल आपके साथ रही और 12 साल के अंदर आपकी कभी हो गया नॉर्मल हो पति गया। पत्नी का जो कभी विवाद होता है वो अलग हाँ, बात है, हाँ, हाँ। बाकी कोई कभी विशेष विवाद नहीं हुआ ना। उस टाइम भी विवाद हुआ जब वो छोड़ अच्छा, के वहाँ से एक गई? बात मैं बता रहा हूँ, जब शादी से पहले ये क्या, एक बार ये वो जो है तो चली गई थी। अच्छा। ऐसे मैं नहीं था, किधर चला गया था, वो चली गई थी थोड़ा रिसा उसा के मायके। फिर हम लोग ने गया था, फिर उसको मना उना के, मेरा चाचा भी था, बुला लाए थे। ऐसा हुआ है एक बार, ऐसा हुआ था। अच्छा, तो वो केवल उस बार तो मायके गई थी, इस वो तो बार आपने- मायके गई थी। अभी इस बार मायके के लोग क्या कह रहे हैं जब मायके मायके वाले मेरा कोई सहयोग नहीं दे रहा सर। वो मेरा सहयोग इसलिए नहीं दे रहा, बोलता है कि तुम ढूंढो। मैं कहाँ तक ढूंढूं? आपको क्या लगता है मायके वालों से बातचीत के दौरान आपको ऐसा लगता है क्या कि उनके जानकारी में है पूरी बातें, वो मायके वालों से बताई होंगी या बात करती होंगी, ऐसा लगता है ये क्या? जाने से पहले पहले मौसी के यहाँ गई है अपनी माँ से मिलने के लिए। अच्छा। ये अपने माँ को मिलने के लिए गई है, पता नहीं क्या बात की होगी। मौसी लोग मेरे को ना, माँ उसकी माँ कुछ नहीं बता रहे मेरे को, मेरे बारे में कुछ नहीं बता रहे। तो ये गई है। इसके बाद में दूसरे तीसरे चौथे दिन ये निकली गई, 9 तारीख को निकल गई। ये पहले गई वहाँ सारे लड़के लोगों को लिए। मैंने कहा यार ये बता तू इतना जल्दी, अभी अभी तू गई तो तुमको रुकना चाहिए, तो रुकी नहीं। इतना जल्दी तुमने कैसे आ गई? कहीं वो तुम साइकिल बाहर पड़ी थी और ताला वाला तमाम सारा बाहर सब सामान पड़ा हुआ था, इसके लिए जल्दी आ गई। मैंने उसके बारे में कोई शक नहीं किया। अगर मेरे को ये चीज़ को शक होता तो मैं क्यों जाता वहाँ पर बॉम्बे। उसके पूरे हाथ में पैसा, हर चीज़ उसके पास, आधार कार्ड में उसका पैसा। और भी कोई सामान लेकर के भी घर से गई है क्या? आपके घर से कुछ सामान लेकर? सामान वामान नहीं ली है। जो गेहूँ था उसको उसने उस बेचा उसे? 2-3 जो बोरा था उसने दे दिया, कुछ अभी रखा हुआ है। खाते से पैसा कितना निकाला? खाते से जितना मैंने डाला था 9,500 रुपये, वो सारा निकला हुआ था। मैंने चेक किया हूँ। हाँ, मतलब 9,500-10 हज़ार रुपये वो, और बीच में जो भी पैसा आया होगा बाकी? हाँ, कुछ गेहूँ बेचा होगा, कुछ सब कुछ मतलब कुछ बाकी कोई जेवरात और पैसे? जेवरात नहीं बनवाया था मैं। नहीं है, नहीं है वो जो मैं बहुत बोलता हूँ, जेवरात नहीं है। खाली उसके पास मोबाइल है। क्या मदद की अभी तक पुलिस आपकी क्या मदद की? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस के देखिए ऐसा है कि पुलिस के पास मैं जाता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मतलब जो है तो सर इसको इंक्वायरी करिए। बोलते हैं हाँ वो हमने ये भेज दिया, वो भेज दिया है। अब क्या भेज दिया मेरे को क्या मालूम कि क्या भेज दिया, क्या नहीं कहे, क्या नहीं भेज दिया। अभी वो बोल रहे हैं कि मतलब जो है मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी। आज आप एसपी ऑफिस? आज मैं सर एसपी ऑफिस में गया तो वहाँ पर आवेदन दिया और इसके बाद में क्या बोले वहाँ? वो बोले भाई दे दो, ये तो सीमा हैदर की वाली कहानी हो गई तुम्हारी, ऐसे बोले। अच्छा। जैसे सीमा हैदर ने जो पाकिस्तान से इंडिया आ गई, अंजू चली गई वहाँ पाकिस्तान, ऐसा कहानी हुआ। तो ये तो मेरी उसी तरह कहानी मेरी भी आ गई ना सामने। अभी देख ही रहे हो, पूछ रहे हो हैं। अभी सबसे बड़ी बात वो तो ठीक है, लेकिन इसमें मेरे बच्चों में खतरा है। मेरे बच्चों से खतरा ये है कि मेरे बच्चों को बरगला के मार दे, पीट दे, कुछ कर दे। और वो पढ़ी लिखी भी ज़्यादा नहीं थी, मूर्ख थी। कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती है वो अपने बच्चों को लेकर। मतलब किसी के भी चक्कर में फंस करके किसी भी स्थितियों में कुछ भी कर सकती। किसी की स्थिति यहाँ किसी के चक्कर में फंस करके वो कोई भी हद उपयोग तक कर सकता पूरी है कुछ भी कर सकती। हाँ, बच्चों को। क्या अंतिम अपील करेंगे आप लोगों से, और क्या अंतिम लोगों अपील से है आपकी पुलिस से? मैं पुलिस वालों से भी नम्र निवेदन करता हूँ और सभी ग्राम वासियों से, ग्रामीण शहरों वालों से नम्र निवेदन करता हूँ कि अगर मेरे बच्चे मिल जाएं तो जल्द से जल्द जो है तो सूचित करें मुझे। कि पुलिस चौकी में, पुलिस थाने में मैं नम्र निवेदन करता हूँ मेरे बच्चे मुझे मिल जाएं और वो बीवी भी मिल जाए। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि वो ना मिले, बीवी भी मिल जाए, लेकिन फिर मैं यही नम्र निवेदन करना चाहता हूँ सर। निश्चित तौर पे जिस तरह से पप्पूलाल नम्र निवेदन की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे कोई भी एक पति जिसकी पत्नी हो, 4 बच्चे हों और ना मिले, है ना, और महीनों से उनका कोई रता पता ना हो तो परेशानी होती है। निश्चित तौर पे पप्पूलाल की कहानी वही है। पप्पूलाल का कहना यही है कि जब हम एसपी ऑफिस गए तो वहाँ के लोगों ने यही कहा कि आपकी कहानी अंजू जो भारत से पाकिस्तान चली गई है और पाकिस्तान से जो सीमा हैदर 4 बच्चों को लेकर के भारत आ गई है, उस तरह की कहानी है। लेकिन मामला यह है कि अंजू और सीमा की कहानी यह है कि कम से कम उनका पता है कि वो कहाँ है, किसके साथ है। लेकिन मामला यह है कि पप्पूलाल की जो पत्नी है साधना, वो 4 बच्चों को लेकर के कहाँ चली गई, इसका कोई पता नहीं है, इसकी कोई जानकारी नहीं है और वो किस हाल में है,
कहीं ऐसा तो नहीं उनको शक भी हो रहा, जैसे उन्होंने अभी कहा कि कहीं मानव तस्करों के हाथ में ना पड़ गई हों, वो बच्चे कहाँ हैं, ऐसी स्थितियाँ ना बन जाएं। इसलिए निश्चित तौर पे इस पूरे मामले में पुलिस को प्रयास करना चाहिए। ये बड़ा विषय है, क्योंकि 4 बच्चों का इस तरह से गुमना कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय होता है। कहीं ना कहीं इसके पीछे किसी गिरोह का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि एक पत्नी जो विवाहित है और उसके पीछे 4 बच्चे हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक शक बनता है कि जिस तरह से मानव तस्करी हो रही है उस तरह से ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक बड़ा संगठन काम कर रहा हो इसके पीछे और संगठित होकर के उनको ले जाया गया हो। और फिर उसके बाद जिस तरह से फिर कहानियाँ शुरू होती हैं, जिस तरह से कहानियाँ सामने आती हैं, कहीं ऐसी कहानी ना बन जाए। इसलिए मुझे लगता है पुलिस को ज़रूर विशेष रूप से इस मामले में तफ्तीश करना चाहिए, इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और पूर्ण रूपेण से कार्यवाही कर इसकी विधिवत जांच कर और उसका कम से कम पता तो करना ही चाहिए कि आखिर साधना साकेत है कहाँ। साधना साकेत की कहानी हम फिर से दिखाएंगे, फिर से पता कर लेंगे कुछ दिन बाद कि आखिर हालात क्या हुए, कहाँ पहुँची है कहानी, पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की। तब तक अब देखते रहिए विशाल खबर। धन्यवाद।